सो हेलो एवरीवन। तो आ गए भैया लाइव पे। अभी हम लोग बस पॉडकास्ट की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। सो भैया एक आप अपने बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दो कि कोई आपको ना जानता हो तो वैसे आप अपना एक इंट्रोडक्शन दे Okay, दो। okay, sure. So my name is Vishwas Girdhar and I am running a YouTube channel मेरा खुद का विश्वास गिरधर। इसके 24,000 सब्सक्राइबर्स हैं करंटली। उस चैनल के साथ साथ आई एम वर्किंग विद अ ब्रांड कॉल्ड एडी कैप्टन, जहाँ पे मैं कंटेंट हेड करता हूँ। एंड मैं हंसराज कॉलेज में फाइनल ईयर में हूँ, बीकॉम ऑनर्स। मैंने 12th क्लास में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए तभी डीयू का टॉप कॉलेज में, एंड दैट्स वेरी ऑब्वियस। एंड मे बी तुम वैसे बहुत से लोग मुझे सिर्फ उसी की वजह से जानते हो। एंड इसके अलावा आई हैव इंटरेस्ट इन लाइक फिल्म मेकिंग साइड, लाइक राइटिंग, डायरेक्शन, एक्टिंग एंड ऑल दैट। उसके अलावा आई लव पब्लिक स्पीकिंग, आई लव कैमरा, आई लव कंटेंट क्रिएशन, एंड दैट्स लाइक मोर देन इनफ यू नीड टू नो अबाउट मी लाइक फर्स्ट इंट्रोडक्शन। बहुत बढ़िया। तो सही है, इंट्रोडक्शन तो आपने बहुत बढ़िया दे दिया। तो अब मैं क्वेश्चंस की तरफ आता हूँ कि जैसे आप अभी यूट्यूब कर रहे हो, ठीक है। तो आपका एक मेन मोटिव क्या था यूट्यूब स्टार्ट करने के पहले? लाइक क्या वो नेटवर्किंग था? जैसे मैं अभी आ रहा हूँ, मुझे नेटवर्किंग करनी, मुझे अपनी पब्लिक स्पीकिंग का जो फियर है वो मुझे हटाना है। तो इसलिए मैं ये फील्ड में आ रहा हूँ। तो आपका मोटिव क्या था? मेरा मेन मोटिव भाई इनिशियली ये रहा था कि मेरे पास जो भी चीजें है ना, आई हैड लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन माय क्लास 12। एंड मेरी क्लास 12 काफी होलसम थी, लाइक मैंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया था। एंड मैंने अपने आप ही फिगर आउट की थी चीजें, नॉट एग्जैक्टली सारी अपने आप। आई हैव अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम माय पेरेंट्स, माय टीचर्स, माय फ्रेंड्स। बट बहुत सी चीजें होती है जो तुम पेरेंट्स टीचर्स तक नहीं पहुंचा सकते, एंड कुछ एक ऐसी चीजें फिर भी बचती है जो तुम दोस्तों तक भी नहीं पहुंचा सकते। तुम्हें अपने आप में खुद से लड़ झगड़ के खुद ही चीजें सॉर्ट आउट करनी पड़ती है, एंड तुम कुछ सीखते हो। तो आई वाज लाइक बहुत सी चीजें हैं जिनका हमारे टीचर्स को आइडिया ही नहीं है। एंड यूट्यूब पे भी इफ आई सी द कंटेंट स्पेस, देयर आर लॉट ऑफ टीचर्स प्रोवाइडिंग अ लॉट ऑफ गुड क्वालिटी कंटेंट। बट जो चीजें एक बच्चे को चाहिए होती है ना, वो चीजें कभी कभी हिट नहीं भी करती है, वो समझ नहीं आती। तो मेरा ये पर्पस था कि मैं अभी स्टूडेंट ही हूँ, ट्वेल्थ क्लियर हुई है, फर्स्ट ईयर में हूँ, and मैं ट्वेल्थ वाले बच्चे को बहुत क्लोजली देख सकता हूँ, समझ सकता हूँ। तो मैं उसके लिए कंटेंट बनाऊंगा, एंड मेरा जो भी एक्सपीरियंस था आई स्टार्ट पुटिंग देम इन वीडियोस, एंड मैं वहां से कंटेंट स्टार्ट करूंगा। taking YouTube seriously was never the part of it at the beginning, बीच में से बन गया था। एंड नेटवर्किंग एंड मनी एंड पैशन एंड ऑल दैट कुछ नहीं था। इनिशियली बस ये था कि मुझे जो जो चीजें पता है, हम अब फ्री, मैं काफी टाइम है मेरे पास, एंड मेरे पास लाइक करने को कुछ खास है नहीं। मुझे जो जो चीजें पता है मैं बताऊंगा, जस्ट बिकॉज मुझे बोलना अच्छा लगता है, मुझे कैमरा अच्छा लगता था। या दैट वाज माय ओके, तो पर्पस। आपका बस मेन इंटेंशन था कि आपको नॉलेज बांटना है लोगों तक। राइट। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो फिर उसके बाद आते हैं कि जैसे आपको आपकी मैंने शॉर्ट फिल्म बहुत सारी देखी, तो आप अपनी शॉर्ट फिल्म्स के बारे में बताओ कि लाइक कैसे आपको ये आइडिया आया कि शॉर्ट फिल्म्स के इसमें भी हमें जाना चाहिए। सी, दो चीज होती है भाई, एक तुम करते हो एंड हम्म। एक चीज होती है। लाइक ओके। होती है से आई डोंट मीन टू से कि अपने आप हो जाती है, करनी वो भी पड़ती है। हम्म। बट लाइक हर इंसान का जो टर्म है ना, पैशन पैशन पैशन, बहुत ऐसे ओवर हम्म। ओवर हाइप से टर्म है। बट आई हैव दिस वन सेइंग कि यू डोंट फाइंड योर पैशन, यू नेवर फाइंड योर पैशन, यू मेक योर पैशन। तुम एक पैशन इज बेसिकली काम करना है, मेहनत सब में लगती है, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जहाँ मेहनत ना लगती हो। पैशन इज हम्म। बेसिकली मुझे ये मेहनत करने में मजा आ रहा है। इस मेहनत करने से जो सफरिंग है, जो दर्द है, नॉट दर्द इज अ वेरी हैवी टर्म, बट इस मेहनत करने में मुझे जो देना पड़ रहा है, मुझे चाहे नींद स्पॉइल करनी पड़ रही है, एक बार को डाइट स्पॉइल करनी पड़ रही है, मुझे मेरी हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, ऑब्वियसली नॉट फॉर द लॉन्ग रन, बट एक शॉर्ट टर्म के लिए मुझे खुद को तकलीफ भी देनी पड़ रही है, तो आई एम हैप्पी डूइंग दैट। दैट इज योर पैशन, ठीक है, दैट्स हाउ आई डिफाइन इट, एंड दैट्स द बेसिक डेफिनेशन एट द गूगल ऑल्सो। ओके। तो मैं कहता हूँ कि तुम कभी पैशन ढूंढते नहीं हो, तो हमेशा पैशन बनाते हो। इस बात पे मेरी एक डॉक्यूमेंट्री पड़ी है, राइट। फिल्म मेकिंग वाली चीज या शॉर्ट फिल्म वाली चीज जब आई, व्हेन आई मेड द फर्स्ट शॉर्ट फिल्म कॉल्ड शुरुआत, 31 मई 2021 को रिलीज हुई थी, मेरे बर्थडे वाले दिन। तो मेरे मन में कुछ दूर दूर तक नहीं था, बस आई जस्ट लव्ड कैमरा। एंड मैं थोड़ा थोड़ा से हो गया, कैमरा लगाया, दीवार पे खड़े होकर वीडियो वाली बहुत हो गई है, तो नाउ जस्ट लेट्स ट्राई समथिंग एल्स, एंड लेट्स ट्राई प्रोवाइडिंग कंटेंट इन अ डिफरेंट मैनर, इन अ डिफरेंट जॉनरा। थोड़ा सा चीज तो वही, ऑडियंस वही होती है मतलब का, तो लेट्स ट्राई समथिंग एल्स। तो आई ट्राइड शुरुआत, एंड वो मुझे याद है कि मैंने 2 दिन में लिख के शूट करके edit करके सब कर दिया। सिंह की उस टाइम पे ना, मतलब इतना इजी था कि 2 दिन में लिख के शूट करके एडिट करके अपलोड भी कर दी थी। इट वाज लाइक वेरी वेरी बेसिक। ना मुझे नॉलेज, ना मुझे एक्सपीरियंस, ना मुझे टेक्निकलिटीज का पता, ना मुझे इतनी अच्छी एडिटिंग आती है। आई वाज वेरी नूब एट राइटिंग, एडिटिंग, एक्टिंग, एवरीथिंग, बट आई जस्ट लव्ड ऑल ऑफ देम। थोड़ा थोड़ा मैं कहा चलो करते हैं, एक करी मजा आया, दो करी मजा आया, तीन करी मजा आया, चार करी बहुत मजा आया, पांच में लाइक हर चीज में भी ट्राइड समथिंग एल्स। पहले में बेसिक लीनियर शॉर्ट मूवी, देन डबल रोल शॉर्ट मूवी, देन हमने डॉक्यूमेंट्री बनाई, देन हमने सस्पेंस थ्रिलर बनाई, देन हमने कॉमेडी स्केच बनाया, देन डॉक्यूमेंट्रीज ही और बनाई, मतलब काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन चलती रही। देन मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो निकाली जहां मैंने मेरी ही नॉर्मल वीडियो विच वाज नॉट अ शॉर्ट मूवी, उसके पैटर्न में बहुत चेंज किया एंड उसको कुछ टच दिया। तो बेसिकली व्हाट आई मीन टू से कि
पैशन इज नॉट समथिंग यू जस्ट फाइंड, दैट इज समथिंग यू मेक, एंड वो होता है एक्सपेरिमेंटेशन से, वो होता है कॉन्टिन्यूअस हिट एंड ट्रायल्स। ओके। करते रहो करते रहो करते रहो, डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू स्लाइटली लाइक, और लाइक है ना, जहाँ इतना सभी ओरिएंटेशन है, कर डालो, देखो हाँ मजा आएगा ठीक है, नहीं आएगा नहीं करेंगे। अभी अपनी एज क्या है, 17 18 19 20 हाँ, साल के होंगे ये हम। वही चीज़ है, ठीक है। इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ डील, हमारे को तो बहुत बड़ा प्रेशर नहीं है कि फाइंड अ करियर एज सुन एज यू है। आज भी मतलब आज भी आई एम लाइक नॉट दैट सर्टेन कि मुझे किस फील्ड में जाना है। आज भी आई कांट से कि को यही करना है, मैं ही कर लूंगा। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मेक इट इन दैट फील्ड, बट हाँ, आई एम स्टिल फाइंडिंग, आई एम स्टिल लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज, आई एम स्टिल ट्राइंग टू बेटर माई सेल्फ। मैं भी बहुत नीचे हूँ मेरे स्किल में, आ पाता हूँ मतलब, बट धीरे धीरे यू गेट टू नो योरसेल्फ बेटर, एंड धीरे धीरे थिंग्स चेंज फॉर बेटर। तो शॉर्ट मूवीज का आइडिया ऐसे ही आया था मजे मजे में, बट धीरे धीरे ग्रेजुएट ग्रू, एंड आई लव फिल्मिंग। ओके। तो ऑडियंस को ये बताओ कि जो एक शॉर्ट फिल्म हम देखते हैं, ठीक है, तो हम तो सिर्फ देखते हैं, तो हमने हमने ये देखा कि बड़ी मूवीज को बनने में बहुत देर लगती है, बट आपकी शॉर्ट फिल्म भी वो लेवल पे होती है, मैंने देखी है और मेरे को बहुत पसंद है, मैं पर्सनली फैन हूँ वो फिल्म्स का जो भी आप डालते हो। तेरी तेरी फेवरेट कौन सी है अब तक की? मेरी फेवरेट शुरुआती थी, वो बहुत बढ़िया थी, और फिर वो फर्जी एजुकेशन बोर्ड वाली। तो थोड़ा अगर तुम्हें जिस्ट दे तो भाई, चीजों के पीछे मेहनत जाती है, लोग जाते हैं, टाइम जाता है, एफर्ट्स जाते हैं। जो हम्म। तुम्हारे सामने है वो एक प्रोडक्ट है। तो हम्म। बेसिकली ज्यादा तुम्हारे सामने एक चीज है, उस एक चीज की एक एक एलिमेंट में हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, लाइक हम्म। डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व होती है। तुम्हारे सामने चीज आ गई, तुमने देखी, तुमने कंज्यूम करी, दैट्स इट। बट जब बंदा बना रहा होता है, क्रिएटिव के एंड से ना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज होता है कि यार जब मैं ये कर रहा हूँ, वुड दिस वर्क या वुड दिस वर्क बेटर। ओके। ऐसे हर स्टेप पे, हर स्टेज पे बहुत से डिसीजन होते हैं। लाइक राइट नाउ, अभी आज 14 तारीख को हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम्म। मेरा एक 50 आवर्स फिल्म मेकिंग चैलेंज था, 9 से 11 सितंबर। ओके। 50 घंटे में तुम्हें एक टॉपिक दिया जाएगा। इट्स वेरी मतलब बहुत अच्छे लेवल पे कंडक्ट होता है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करती है, इंडिया फिल्म प्रोजेक्ट IFP। विल बी असाइंड अ टॉपिक, अ थीम एंड अ जॉनरा। ओके। थीम थी हमारी द बेस्ट एडवाइस, एंड द जॉनरा वाज ह्यूमर। इस पे ओके। कुछ बनाओ, कुछ तो बनाओ मत। तुम्हारे पास 50 घंटे हैं, लिख के, सोच के, कैरेक्टर फाइनलाइज करके, एक्टर्स फाइनलाइज करके, लोकेशन फाइनलाइज करके, स्क्रीन प्ले लिख के, शूट करके, एडिट करके अपलोड करो 50 घंटे। और समवन लाइक जिसको कुछ नहीं पता उसके लिए 50 घंटे वो सीम अलॉट, भाई छोटी सी मूवी तो बनानी है, बट 50 घंटे आर वे 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 लेस। क्योंकि बहुत डिसीजन इन्वॉल्व होते हैं। लाइक अगर मैं बात करूं शुरुआत की, तो शुरुआत वो वेरी बेसिक, शुरुआत तो मैं अच्छी लगी, दैट्स ग्रेट। और शुरुआत वो वेरी बेसिक, एंड बस वो मेरे अंदर क्रिएटिव जो भी था, मैंने देखा, सोचा, समझा, लिखा, मैंने लक्ष्य पे को बुलाया, शूट किया, ठोका। FPSC इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। FPSC को हाँ। लिखने में हमें ऑलमोस्ट 6 7 दिन लगे थे। हम्म। रिसर्च हुआ क्या क्या है CBSE के टर्म वन एग्जाम में, बच्चे किस बात पे फ्रस्ट्रेटेड है, गुस्सा हम्म। किस बात का, एंड ऑल दैट। रिसर्च हो गई, हमने पहले तो पैटर्न सोचा, अच्छा स्कूप बनाए, रोस्ट बनाए, क्या करें, कैसे करें, हम्म। बैठ के रैंट करते हैं, क्या करें। वो सब होने के बाद उसके हमने लोग फाइनलाइज किए कि अच्छा ये कैरेक्टर्स होंगे, अब वी कैन कास्ट दिस पर्सन, एंड ये दोस्त मेरे, इनको कॉल किया, मिलाया, ढूंढे बंदे। एंड देन उस 12 मिनट की वीडियो के शूट में हमें 14 घंटे लगे थे, ओ, 14 straight hours। लोकेशन, लाइटिंग, म्यूजिक तो लाइट की बात आ गई, लोकेशन, लाइटिंग, और 14 hours ऑफ 9 people। ओके। 9 लोग 14 घंटे तक काम कर रहे थे। ओके। एंड लोकेशन कब क्या कहाँ होगा, किस एंगल चीजें होंगी, हमारा डायरेक्टर थ्रू भट्टू भाई इज अ सुपर टैलेंटेड गाय। और वो सब चीजें, लाइक बहुत सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। मे बी अब इस पॉइंट पे नॉर्मल लोग बोर होने लग जाए, बट आई एम टेलिंग यू कि भाई हर चीज के पीछे, जो भी तुम प्रोफेशन देखो, हर प्रोफेशन का काम ये है कि तुम्हारे तक चीजें सिंप्लीफाई करके लाएं। बी इट हाँ एनी रैंडम 9 to 5 जॉब वाला बंदा, उसके बैकएंड में बहुत कुछ है, लेकिन उसका वही तो काम है कि वो बैकएंड वाली चीज को बहुत ही कंसाइज करके तुम्हारे सामने रखा जाए। हाँ, सही तुम है। आज फोन पे बात करते हो, तो फोन की जो टेलीकॉम कंपनीज में कितने लोग 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, इंजीनियर्स बैठे हैं, सारा कुछ चला रहे हैं। तुम्हें हाँ अगर वो टेक्निकलिटीज बताने पे आ गए, तुम तो पागल हो जाओ कि एक कॉल के पीछे कितना कुछ होता हाँ है। बट उनका काम है ये टू मेक दैट कॉल रियली सिंपल फॉर यू। हमारा काम है कि हम अपनी जितनी मर्जी दिन रात लगाएं, जो मर्जी करें, मेहनत करें, बट वी नीड टू गिव यू दैट 10 12 15 20 मिनट्स प्रोडक्ट, वो वीडियो, वो तुम्हें इतनी प्यारी हम्म, लगेगी, तुम्हारा दिल खुश हो जाए। दैट्स दैट्स हाँ। आवर जॉब, दैट्स आवर ड्यूटी, एंड दैट्स व्हाट वी लव। और जैसे आपने मेरे को बताया कि आपके फ्रेंड्स बहुत सपोर्टिव थे, तो आप बताओ क्या बिल्कुल। क्या वे में आपको सपोर्ट करता है, आपके हर स्टेप में आपको सपोर्ट करता है, और फैमिली का रिएक्शन क्या था जब आपने यूट्यूब और ये सब चीजों को मतलब एक करियर वे में लेके आने की ट्राई करे तब? मेरी फैमिली भी सपोर्टिव रही है, मेरे फ्रेंड्स भी सपोर्टिव रहे हैं, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे एक बात क्या होती है कि
ट्रस्ट फैक्टर पे चलती है सारी चीजें। हम्म मैं दोस्तों की अगर बात करूँ तो ट्रस्ट फैक्टर पे चलती है। इफ यू हैव गुड इनफ फ्रेंड्स जो तुम्हें ट्रस्ट करते हैं, तुम्हारे स्किल को ट्रस्ट करते हैं, हम्म, एंड दे आर लाइक कि मजा आ रहा है भाई, चल करते हैं, दैट्स इट, दैट्स द वेरी हाँ। बेस बेस इमोशन, सब चीज के पीछे मजा आ रहा है, दैट्स इट, मजा आ रहा हम्म है, करते हैं। ये चीज करनी है भाई, टाइम लगेगा, लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। मेरे फ्रेंड्स शुरू से बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। एंड जो पेरेंट्स वाली बातचीत तूने कही, दैट पेरेंट्स को इनिशियली तुम शौक के लिए कुछ शुरू करो, नहीं दिक्कत होती। अगर उनको दिक्कत है तो उनसे छुपा के उनको झूठ बोल के शुरू करो, शुरू हाँ। करो, अपना शौक पूरा करना है, शुरू कर लो। आफ्टर पॉइंट ऑफ हम्म टाइम व्हेन यू आर रियली सीरियस टुवर्ड्स द थिंग, तुम्हारे पेरेंट्स मान जाएंगे, ए बिकॉज यू आर अर्निंग, एंड बी इवन इफ यू आर नॉट अर्निंग, तुम किस कॉन्फिडेंस से वो चीज पिच कर रहे हो, दैट मैटर्स, ठीक है। पेरेंट्स को हम्म, कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, तुम्हारा अच्छा फ्यूचर चाहिए, दैट्स इट, उन्हें नहीं हाँ। चाहिए कुछ मर्जी का। तो हम्म एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारे करियर वाली बात तक सीरियस तुम भी तब होगे जब तुम्हें कुछ फ्यूचर दिखेगा, तुम्हें कुछ स्कोप दिखेगा, तुम अपने आप को लेकर इतने कॉन्फिडेंट होगे। एंड बाय द टाइम यू आर कॉन्फिडेंट इनफ इन योरसेल्फ, तुम हम्म कन्विंस भी कर पाओ। इफ यू आर नॉट एबल टू कन्विंस देम, मतलब तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो। एंड वर्स्ट के सिनेरियोज होते हैं, सबके घर के सीन अलग होते हैं, तो मैं यही कहूंगा कि एक पॉइंट तक चीजें छुपा के करो। ऑब्वियसली विल बी टफर फॉर यू, किसी के हम्म, लिए कुछ चीज दूसरे से टफ होगी, सबकी सिचुएशन अलग है, ऑब्वियसली दे विल बी टफ। बट एक लेवल के बाद ना, व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग एनफ, तुमको दिखाओ, एंड 101% दे एग्री टू दिस। हाँ। मेन चीज तो है एट द कि एंड उनको चाहिए फाइनेंशियल कि तुम सिक्योरिटी खुश आ हो। जाती है तो फिर वो एग्री कर जाते हैं। बिल्कुल। और मेरे घर हाँ पे तो भाई सीन सॉर्टेड था, लाइक मैंने यूट्यूब शुरू किया तो अब एजुकेशनल नीश एंड ऑल दैट, तो मतलब सब सही था, बढ़िया कर रहा है, वीडियोस बना रहा है, सब सही चल हाँ रहा है, चल रहा है, चल रहा है, नंबर्स आ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं, सब ऐसा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं अब तक ऐसे। हाँ। तो जैसे अभी आपने बताया कि सब अच्छा चल रहा है, तो ऐसा मैं तो मानता नहीं कि सब अच्छे में ही हुआ होगा। अप्स एंड डाउन्स बहुत सारे आए होंगे लाइफ में। तो यूट्यूब बहुत। करियर को लेके सबसे बड़ा एक डाउनफॉल जो आपके पास कुछ आया हो तो आप शेयर करना चाहो तो। ओके, एक डाउन सबसे ज्यादा कब हिट करता है, जब हम एक यहाँ से यहाँ गिर जाएं वर्सेस यहाँ से जब यहाँ पहुंच जाएं एंड देन हम्म गिर जाएं। ओके। सेकेंड वन हर्ट्स इवन मोर। टर्म वन के एग्जाम्स के टाइम, नवंबर के आसपास मेरे सब्सक्राइबर ग्रोथ हुई थी भाई, 10,000 नहीं भाई, 6,000 टू 22,000, बहुत जल्दी। ओके। हाँ। बहुत अच्छे सब्सक्राइबर ग्रोथ, बहुत अच्छे व्यूज, बहुत अच्छी ऑडियंस एंगेजमेंट, पीपल स्टार्टेड लाइकिंग, लाइक मेरे साथ शुरू से अच्छी चीज रही है कि जो भी लोग हैं दे आर कनेक्टेड, दे आर हेल्थ हम्म कनेक्टेड, एंड वो कनेक्टेड फील करते हैं, शेयर करते हैं, एंड दे फील लाइक कि चलो अपना ही कोई बंदा है। मेरे पास शुरू में ऑडियंस साइज कम था, बट वो ऑडियंस साइज ऐसे बढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, अच्छे व्यूज आ रहे थे उन दौरान, बहुत सब सही चल रहा था। बट हाँ। देन सडनली, जस्ट आफ्टर टर्म वन गॉट ओवर, मेरे व्यूज बहुत डाउन आ गए, एंड हम्म एवरीथिंग वाज लाइक ये क्या हो गया, क्योंकि टर्म हम्म, वन खत्म हुए, लोग चले गए, लोग शांत हो गए, लोग ब्रेक पे चले गए, जो गए टर्म टू में व्यूज नहीं आए। हम्म, टर्म टू वाज लाइक मोर लेस बहुत ज्यादा डेड। धीरे धीरे तो हम्म, आई गॉट इनटू द फैक्ट कि हाँ चलो ऐसे ही है, बट इनिशियली इट वाज सो सो डिस्टर्बिंग फॉर मी, या सो पहले एकदम हम्म, से अजीब सा ही होगा कुछ सिस्टम को, समझ नहीं आया कि हुआ क्या, ये क्यों हुआ, एंड मैं एनालाइज करता रह गया एंड सब कुछ वो सब चीजें। दैट वाज द बिगेस्ट लो। बट उसके अलावा भी और छोटे मोटे लोग आते रहे एंड वी गॉट ओवर देम, इससे भी। इसके बाद हमने एफवीएससी बनाई, इसके बाद हमने 2 डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, अभी रिसेंटली हम्म, मैंने एक और वीडियो डाली। मेरी इन दिनों यूट्यूब पे अपलोडिंग फ्रीक्वेंसी कम हो गई, जस्ट बिकॉज आई फील कि मैं कंटेंट रिपीट नहीं करना चाहता, मैं महीने की एक वीडियो डाल लूंगा, हाँ। बट वो आई आपने मेक वीडियो श्योर में कि बताई थी ये चीज। वो वीडियो वुड बी समथिंग जो मैं नए तरीके से डालूं। दैट हाँ मस्ट नॉट बी समथिंग जो मैं पहले कभी कर चुका हूँ, चाहे वो 6 महीने 8 महीने, वो ऑलरेडी चैनल पे पड़ी है, जाके देख लो। मैं हाँ रिपीट करने में इंटरेस्टेड नहीं होता। हाँ। वो बात है। और फिर आपने जब पहले बात करी कि बंदा कॉन्फिडेंट होना चाहिए, तो कॉन्फिडेंस जैसे लोग कॉलेज में न्यू न्यू होते हैं तो लोग डरते हैं ना, हम्म, टीचर्स को अप्रोच करने में डरते हैं, अपोजिट जेंडर से बात करने में डरते हैं। तो उस बिल्कुल बारे में क्या कहना बिल्कुल। चाहोगे, लाइक हाउ टू बी कॉन्फिडेंट इनफ। हाउ टू बी कॉन्फिडेंट का अगर कोई बंदा सिंगल स्ट्रेट आंसर दे रहा है तो ही इज रॉन्ग। पहली ओके। चीज, कॉन्फिडेंट होना इज लाइक लैंग्वेज, ठीक है। ओके। कॉन्फिडेंट होना इज लाइक लैंग्वेज, बिकॉज यू लर्न अ लैंग्वेज बाय स्पीकिंग। ओके। मैं इंग्लिश की 1,000 बुक्स पढ़ लूं, बट जब तक मैं उसको बोल नहीं रहा, मैं उससे हम्म कंफर्टेबल नहीं। हम्म, मैं किसी भी लैंग्वेज के बारे में कुछ भी देख लूं, बट लैंग्वेज इज समथिंग यू एक्वायर ओनली व्हेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट इन अ नॉर्मल लाइफ, ठीक है। ओके। कॉन्फिडेंस इज समथिंग, तुम जितनी मर्जी चीजें सुन लो, सीख लो, समझ लो, गाइडेंस ले लो, एवरीथिंग भाई, कॉन्फिडेंस सिर्फ तभी आएगा व्हेन यू डू इन पब्लिक, व्हेन यू पुट योरसेल्फ आउट, व्हेन यू एम्बैरस योरसेल्फ, थिंग्स विल ओके। गो रॉन्ग, एंड हम्म इवेंचुअली एंड ग्रेजुअली यू बिकम द बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। कॉन्फिडेंस के भाई शुरू से कोई कॉन्फिडेंट नहीं होता, बस ये होता है कि लोग थोड़े बेशरम होते हैं। ओके। कॉन्फिडेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेशर्मी। तुम जितने ज्यादा बेशरम होगे, हाँ। तुम्हें अपने ये डर नहीं होगा कि यार मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मेरा हम्म बुरी इमेज बन जाएगी। एट द एंड ऑफ द डे नोबडी गिव्स अ फक, ठीक है, सबको अपना काम करना है। किसी को याद आता कि अच्छा विश्वास आ रहा है, उसने तो ये हरकत कर दी, हाँ 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 भाई हाँ। बेइज्जती होगी।
कोई ध्यान नहीं दे रहा। एट द एंड ये देखो कि अगर लोग मेरे पे बहुत ज्यादा हंसे एंड दैट विल हर्ट यू, तुम उससे सीख लोगे कुछ। एंड इफ तुम बाय द फर्स्ट एट द फर्स्ट प्लेस करोगे ही नहीं, लोग हंसेंगे ही नहीं, तुम सीखोगे ही नहीं, तो तुम्हारे मन में हमेशा वो एक स्पेस में डाउट रह जाएगा कि दिस समथिंग राइट और रॉन्ग। बीइंग कॉन्फिडेंट इज समथिंग यू एक्वायर ग्रेजुअली, ठीक है। कॉन्फिडेंट होना इज लाइक जाओ बात करो, पुट योरसेल्फ आउट, बी वल्नरेबल, डरो मत, घबराओ मत। अब मैं ये भी जो बात बोल रहा हूँ, दिस इज वेरी बेसिक बट मेनी ऑफ यू वोंट गेट इट। एंड लाइक भाई, बीइंग कॉन्फिडेंट का सिंपली यार बेइज्जती करवानी पड़ेगी। देख, समझ गया। मेरा जब इंग्लिश इंग्लिश के एग्जाम की रिएक्शन वीडियो बनाई थी ना मैंने, तो बहुत अच्छे व्यूज। एंड मैं जब एग्जाम रिएक्शन लेने गया था, मेरी बहुत हाँ बेइज्जती हुई। देखा था, रैंडम मैंने बच्चों देखा ने था, मेरे वो को वीडियो देखा था, आप हाँ कौन हो, लोग पूछ रहे मना थे कर क्या दिया था कर रहे पहचान हो। टेस्ट एंड हाँ ऑल दैट। हाँ तो हाँ काफी मेरा एक बार तो हुआ था मूड खराब, बट देन मैं जब घर आया, मैं को मन था वीडियो डालता। बट देन जब हाँ वीडियो देखी ना, उसमें से एक फनी मोमेंट था। तो मेरा दोस्त ने कहता इसको सबसे पहले डाल, इसका मीम बना, एंड देन अपनी वीडियो बना। ठीक है, हाँ। एज सिंपल एज दैट। बना के डाल दे, पुट ठीक योर है। सेल्फ आउट इन पब्लिक, बी वल्नरेबल इनफ बिकॉज नो बडी गिव्स अ फक। सिंपल हाँ। सी बात है, कोई नहीं सोच रहा तुम्हारे बारे में, बस तुम्हें फर्क पड़ रहा है ना। तो हम्म। खुद की बेटरमेंट के लिए डू दिस, जस्ट डू दिस। एंड हफ्ता करो, तुम्हें हफ्ते में बेटरमेंट दिखेगी, 10 दिन में बेटरमेंट दिखेगी, महीने में और दिखेगी, 6 महीने में कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन। सही है। और जैसे कि अभी मैं फर्स्ट ईयर में कॉलेज में, और मेरी ज्यादातर आई थिंक ऑडियंस भी कॉलेज वाली ही होगी जो भी सुन रहे हो, मोस्टली सब कॉलेज के स्टूडेंट्स ही होंगे। तो जब हम कॉलेज जाते हैं राइट। तो बहुत सारे लोग आते हैं मन में लेके आ रही कि ये करेंगे वो करेंगे, कई लोग आते हैं कि जी हम सिर्फ पढ़ाई करेंगे, हमें सिर्फ पैकेज लेना है, ठीक है। और काफी मेरे जैसे होते हैं जो मिडल में अटके होते हैं कि भाई ये भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, हमें सब करना है। तो कॉलेज लाइफ को और एक फन लाइफ को दोनों को बैलेंस करके साथ में कैसे चलना। टू बी ऑनेस्ट, तुम्हें पैकेज बड़े से बड़ा उखाड़ना हो, उखाड़ लोगे, तो भी तुम अकेली पढ़ाई पे सर्वाइव नहीं कर सकते। एंड इफ यू आर डूइंग दैट, यू आर डूइंग रॉन्ग टू योरसेल्फ। कॉलेज ओके। इज वे डिफरेंट फ्रॉम स्कूल। हम्म। तुम कॉलेज में आके अगर सिर्फ पढ़ाई 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 पढ़ाई, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही कर रहे हो, तुम खुद क्या गलत कर रहे हो, ये बात ध्यान रखो। हम्म। पढ़ाई इज अ पार्ट ऑफ कॉलेज, पढ़ाई होती है, लाइक नहीं भी होती, होती भी है, कर लेते हैं, नंबर ले आते हैं, एंड ऑल दैट इज लाइक सब्जेक्टिव, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। बट अगेन एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज कि तुमने सीखा क्या, तुम्हारी ओके। ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट कितनी हुई, तुम्हारी पर्सनल ग्रोथ कितनी हुई। एट द एंड ऑफ द डे जब कंपनीज भी आती है ना, मैं तो आज बात बताता हूँ, जो हम्म। कंपनीज आ रही है, दे आर नॉट आस्किंग फॉर तुमने कॉलेज में क्या पढ़ा, दे आर ओके। आस्किंग फॉर हु यू आर, दे आर आस्किंग फॉर इंटर्नशिप्स एंड ऑल। और वो तुम्हारे टेस्ट लेती हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं, तुम्हारे हम्म। अलग अलग फैक्टर्स में तुम्हें इवैल्यूएट किया जाता है। लेकिन उस पर तुम्हारी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर का नियर टू जीरो कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हम्म। टेस्ट वेस्ट होते हैं, उनका सिलेबस होता है, पढ़ाई होती है, ऑब्वियसली ऑल दैट मैटर्स अ बिट। लेकिन तुम्हारी पढ़ाई, जो तुम्हारी एकेडमिक पढ़ाई है, वो इतना मैटर नहीं करता। ओके। तुम्हें सब कुछ करना है, चीजें एक्सपेरिमेंट करनी है, ट्राई करनी है, अलग अलग नए लोगों से मिलना है, नए लोगों से बिछड़ना है, वही सब चीजें कि यार दोस्त बनते भी है, दोस्त जाते भी है। कॉलेज लाइफ इज लाइक नॉट दैट कि बस आओ पढ़ो जाओ, समझ गया। इट्स नॉट जस्ट दैट। बहुत सी चीजें होती हैं एंड यू नीड टू एक्सपीरियंस ऑल ऑफ देम। ओके। अभी जैसे आपने बताया कि हर चीज एक्सपीरियंस करनी होती है, तो आप पहले एक सोलो यूट्यूबर थे, आप अपना खुद का प्रोडक्शन करते थे। हाँ, अपने दोस्तों के साथ उनकी हेल्प लेके करते थे। फिर अपने एड्यू कैप्टन आपने जब ज्वाइन किया तो लाइक क्या मूवमेंट था और वो डिसीजन कैसे लिया। भाई एडू कैप्टन वाज लाइक कि मेरा चैनल चल रहा है, इट्स ग्रेट, बट एडू हम्म। कैप्टन इज अ कंपनी। ठीक है, एडू हम्म। कैप्टन अब एक स्टार्टअप है। हाँ। तो उनकी कंपनी में देयर आर लाइक डिफरेंट रूल्स फॉर डिफरेंट पर्संस। एंड उन्होंने मुझे कहा कि भाई देख, ऐसा ऐसा है, यू आर द पर्सन जिसकी ऑडियंस में अप्रोच अच्छी है, जिससे लोग कनेक्ट करते हैं, एंड हम्म। वी नीड सच अ पर्सन जो ऐसा ऐसा हो। हाँ। ठीक है भाई, दैट वर्क्स। आई लव कैमरा, आई लव स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा, आई लव कनेक्टिंग टू ऑडियंस। आ जाते हैं, मिल जाते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। प्रिंस भैया को ओके। जानता था, बट जब ये बातचीत, दिस वाज लाइक एंड ऑफ 2021, लास्ट वीक ओके। ऑफ 2021। हाँ। तो तब हम मिले, हमने बातचीत करी, एंड चीजें फाइनलाइज हुई, एंड बाय मिड जनवरी आई वाज ऑन बोर्ड। चीजें स्टार्ट हो गई थी, मैं चैनल पे लॉन्च हो गया था, एंड वही सब चीजें। हाँ, इट्स ग्रेट। मतलब ऐसा कोई बहुत बड़ा डिसीजन मेकिंग फैक्टर था भाई जाऊं या ना जाऊं, बिकॉज एट द फर्स्ट प्लेस इटसेल्फ ये क्लैरिफाई होगा था कि इससे मेरे चैनल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनका मेरे चैनल में कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। हाँ। ऑब्वियसली मैं वहां जाऊंगा, वहां पे मेरे पास ये रोल्स होंगे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, इतनी फ्रीडम होगी मेरे को, ये अकाउंटिंग जो भी, मतलब एक लाइक प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में तुमने पढ़ा है, वैसी वैसी चीजें। बट अगेन उनका कल्चर वल्चर एंड सब बढ़िया, बहुत बढ़िया, chill। तो हाँ, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन एंड बढ़िया चल रहा आपके माइंड में तो ये भी तो आया होगा ना कि अगर मैं यहाँ चला गया तो मेरी चैनल पे यार ध्यान कम दे पाऊंगा, या ऐसे कुछ चीजें तो है। होगी नहीं, ना। कुछ नहीं। नहीं, बिकॉज आई न्यू मेरे पास है टाइम एंड मैं मैनेज कर सकता हूँ, तो ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ। हम्म। ना मेरे मन में आया और ना मेरे साथ ये हुआ।
अब जो ओके। हो रहा है, पीपल आर सेइंग कि भाई एडु कैप्टन की वजह से अपना चैनल चल रहा है, बट मेरे खुद के चैनल का सिंपल सा रीजन यही है कि आई डोंट वांट टू रिपीट कंटेंट, एंड मैं जो भी बनाऊंगा दैट मस्ट बी फ्रेश एंड न्यू, एंड इफ नॉट फ्रेश दैट मस्ट बी प्रेजेंटेड इन अ फ्रेश फॉर्मेट। ओके, समझ गया। और जैसे कि आपने कहा कि कॉलेज में यार सिर्फ पढ़ाई करके तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तो कॉलेज राइट। के पूरे पूरे बेनिफिट्स कैसे लिए? लाइक कॉलेज में क्लब्स होते हैं, बहुत सारी इवेंट्स होते हैं, पूरे बेनिफिट्स उसके हम कैसे लिए? पता है, क्लब्स क्लब्स आर लाइक ओवररेटेड, बट हम्म। स्टिल लोग ज्वाइन करते हैं एंड करने भी चाहिए। हम्म। सेकेंड ईयर में आके पता नहीं कितने ही परसेंट, लाइक राउंड अबाउट कह लो 50, 55, 60% लोग क्लब्स छोड़ देते हैं। थर्ड ईयर में आके और भी छोड़ देते हैं। और क्लब्स में मेजोरिटी जनता फर्स्ट ईयर वालों की होती है, क्योंकि वो नए नए कॉलेज हैं, दे आर एक्साइटेड अबाउट सोसाइटीज एंड क्लब्स एंड ऑल दैट। एंड हम्म। बहुत से क्लब्स में सिस्टम सही नहीं चलता, बहुत से क्लब्स में बस वो काइंड ऑफ तुमसे बस अपना काम निकलवाते हैं, सिखाते नहीं है, बट ऑल, बट अगेन ऑल दैट इज नेसेसरी। यहाँ पे जितने भी लोग हैं जो भी कर रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं, तो ये सब करना जरूरी भी हो जाता है एक पॉइंट पे, जस्ट बिकॉज तुम्हें यही सीखना है कि अगर कोई तुम्हें एक्सप्लॉइट भी कर रहा है, तुमसे कुछ काम निकलवाना भी चाह रहा है, तो तुम्हें पता कैसे लगेगा या होगा कैसे, तुम अंडर प्रेशर काम कैसे करोगे। जब मैं कॉलेज में आया था तो पीपल यूज टू अप्लाई इन डिफरेंट, मतलब बहुत सारी सोसाइटीज, लाइक 6-7 सोसाइटीज और सब कुछ। मैंने 3 में अप्लाई किया था, मुझे 2 में मिल गया एंड आई वाज सेटिस्फाइड। मैंने बाय द स्टार्टिंग ऑफ सेकेंड ईयर मैंने दोनों छोड़ दी। ठीक है, बिकॉज आई फेल्ट लाइक कि चलो ठीक है, जो सीखना था सीख लिया, अच्छा एक्सपीरियंस था एंड ऑल दैट, बट अभी के लिए आई एम फीलिंग कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है एंड आई एम नॉट गेटिंग दैट आउटपुट। ओके। छोड़ दिया मैंने। तो सिंपल। क्लब्स इज नॉट समथिंग जो तुम्हें कभी करना ही नहीं चाहिए, बट क्लब्स इज नॉट समथिंग जो बस क्लब्स ही क्लब्स, एंड यही चीज माइंड में ऑन द टॉप ऑफ द माइंड सीरियसनेस होनी चाहिए कि यार यही चीज मेरे को करनी है, एंड दिस इज द ओनली थिंग आई एम गोइंग कॉलेज फॉर, एंड सोसाइटी अच्छी चीज है, जाओ करो, टेक पार्ट इन दैट। थर्ड ईयर तक भी लोग होते हैं, प्रेसिडेंट्स बनते हैं, सोसाइटीज चलाते हैं। सोसाइटीज में कोई टीचर्स इंवॉल्व नहीं होते, सिर्फ बच्चे ही होते हैं। थर्ड ईयर, सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर, सीनियर जूनियर हायरार्की चलती रहती है। तो हाँ। दैट्स ग्रेट, तुम्हारा किसी सोसाइटी में इतना मन लगता है तो बहुत अच्छी बात है, डू दैट। बट भाई द ओनली थिंग इज डोंट मेक इट द टॉप नॉच थिंग। ओके। ये भी कॉलेज का पार्ट है, पढ़ाई भी कॉलेज का पार्ट है, दोस्त भी कॉलेज का पार्ट है, बंदा बंदी भी कॉलेज का पार्ट है, हम्म। घूमना भी कॉलेज का पार्ट है, चीजें एक्सप्लोर करना भी कॉलेज का पार्ट है, पार्टिंग भी पार्ट है। सब कुछ करो। हम्म। घर से दूर रहना अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस होता है। हाँ। खाना वाना खुद बनाना एंड स्लीप शेड्यूल्स टू टोक नहीं, मम्मी नहीं हम्म। है, बहुत चीजें होती हैं। पढ़ाई का प्रेशर नहीं होता, तुम लास्ट में एग्जाम से 2 दिन पहले सिलेबस जुगाड़ते हो, बुक्स पता करते हो, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। और स्कूल से बहुत अलग सिनेरियो, बहुत अलग, हाँ। के लिए के आसपास भी नहीं मिलेगा तुम्हें। हाँ, तो जैसे कि आपने कहा आप कभी हॉस्टल में रहे हो? नहीं भाई, यहाँ डीयू में एक्चुअली हॉस्टल में सीट्स बहुत कम होती है, तो ओके। हॉस्टल में बहुत रेयर बच्चों का एडमिशन मिलता है, जो बहुत ही दूर से आते हैं ना उनको मिलता है। ओके, तो आपने मतलब हॉस्टल लाइफ में भी एक्सपीरियंस नहीं करी अभी तक? नहीं। ठीक है, तो फिर उस बारे में तो हम बात नहीं करते। तो जैसे कि आपने कहा कि कॉलेज में आपको हर चीज करनी चाहिए, तो टीनेज रिलेशनशिप के बारे में आपकी क्या एडवाइस है? लाइक क्या करना चाहिए? जस्ट वन एडवाइस, हम्म। डोंट रश अप, दैट्स इट। ओके। हड़बड़ी मत करो, जल्दी मत करो, जस्ट बिकॉज एवरीबडी इज गेटिंग इनटू इट, जस्ट बिकॉज हाँ। एवरीबडी इज डूइंग, तो मुझे भी करना है। एंड इतनी सी अट्रैक्शन को, इन्फैचुएशन को प्यार मत समझो, एंड डोंट कमिट हाँ। टू अर्ली, एंड वही सब चीजें नॉर्मल सी बात है। हड़बड़ी मत करो, दैट्स इट। ओके। और आजकल जो बाकी यार काफी सब्जेक्टिव चीजें एंड एवरीबडी इज लाइक हैविंग देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यूज, बट डोंट रश अप एंड डोंट ओके। फक अप। और आजकल ये जो ट्रेंड बन रहा है ना कि लोग कूल दिखने के लिए बहुत सारी गलत चीजें करते हैं, रॉन्ग इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, बहुत जल्दी कन्विंस हो जाते हैं, पेरेंट्स से झगड़ने लग जाते हैं, तो उन चीजों के लिए आप कुछ एडवाइस देना चाहोगे? अरे पता है, बात है ना, इतनी बेसिक है, इतनी बेसिक है कि जो हम्म। बंदा यहाँ तक इस पॉइंट तक सुन भी रहा है, इस बात का आंसर भी सुन रहा है, उसको भी पता है मैं क्या बोलने वाला हूँ। ठीक ओके। है, इट्स दैट ऑब्वियस एंड इट्स दैट सिंपल। तो हम्म। अगेन इन बातों का तब तक कोई फायदा नहीं है जब तक वो उसको खुद को हिट ना करे। वो ओके। बैठ के कोई भी बात करे, कैसे भी कहे, किसी भी तरीके से कहे, नथिंग वुड एवर हिट दैट पर्सन, क्योंकि उसको ऑब्वियसली वो चीजें पता है। जो रॉन्ग इन्फ्लुएंस टर्म आती है वो अपने आप में रॉन्ग इन्फ्लुएंस है, एंड दैट पर्सन इज ऑल्सो एक्नॉलेजिंग द फैक्ट कि वो इन्फ्लुएंस रॉन्ग है। ठीक है, हाँ। बट अगेन वो उसमें इंडल्ज हो रहा है क्योंकि उसके मन में कहीं ना कहीं वो फैसिनेशन है, वो क्यूरियोसिटी है कि चलो होता क्या एंड ऑल दैट, वो सब चीजें। ये चीज बाय द टाइम जिसको हिट करती है अपने आप करती है। हम्म। एंड इसका मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भाई एक्नॉलेज तुम कर रहे हो, बट अगेन यू आर लेटिंग दैट हैपन, इट्स ऑल योर ठीक है, फॉल्ट। समझ गया। और बाकी जैसे अभी आपका कॉलेज का आई थिंक लास्ट ईयर चल रहा है, राइट? फिफ्थ सेमेस्टर, यस। फिफ्थ सेमेस्टर लास्ट चल ईयर रहा का है। फर्स्ट हाफ। हाँ, मतलब आपका बस एंड होने वाला है, तो आपका कॉलेज आई थिंक तो यार आपने फर्स्ट और सेकंड ईयर ऑनलाइन निकाला था। राइट। तो आप जब कॉलेज गए इतने टाइम बाद, लाइक आपने वीडियो में कहा था कि यार सबसे सीनियर तो हम ही है, क्लास पूछो किससे में। हाँ,
हाँ, तो फिर वो फीलिंग कैसी थी, लाइक सबसे सीनियर हो के पहला दिन कॉलेज बढ़िया, जाना, वो क्या था? एक्सपीरियंस शेयर करिए अपना। बढ़िया था, मजेदार था, अच्छा था। एंड हम्म। एट द एंड ऑफ इट आई से कि कॉलेज कईयों को पसंद आएगा, कईयों को नहीं आएगा। डोंट हैव टू मच ऑफ एक्सपेक्टेशंस हम्म। एंड डोंट बी लाइक कॉलेज तो चीप छोड़ता है क्या have like it's okay, कॉलेज है, एक चीज है, एंड जाएंगे, मजा आएगा एंड ऑल, बट डोंट हम्म। ओवर हाइप इट, डोंट कैरी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस, बुरा लगेगा बाद में। हम्म। एंड हाँ, अच्छी जगह है यार, ठीक है। लाइक बहुत ऐसे स्पेशल कुछ फील नहीं हुआ, बट बहुत टाइम बाद जा रहे थे, इसलिए देयर वाज अ थिंग कि हैपनिंग हैपनिंग सारे, बहुत सारे बच्चे हैं एंड वही सब चीजें। तो भी जैसे आपने कहा कि आपने अपने चैनल पे कंटेंट डालना कम करा है, तो फिर आपको मतलब पर्सपेक्टिव क्या है अभी? आप चैनल को कंटिन्यू करोगे, इसी बात में करियर बनाओगे, या आपके करियर के रिलेटेड क्या अभी आपके माइंड में है? मेरा चैनल राइट नाउ इज नॉट माय करियर, क्योंकि करियर के लिए ओके। यू नीड कंसिस्टेंसी, यू नीड टू वर्क एज पर द एल्गोरिथम ऑफ यूट्यूब। ओके। And to work as per the algorithm of YouTube, you have to somewhere or the other restrain your creative mindset. ओके। एक साइड तुम्हें वो करना जो तुम करना चाहते हो, एक साइड तुम्हें वो करना जो यूट्यूब तुमसे करवाना चाहता है, इफ यू नीड व्यूज। तो ओके। आई हैव राइट नाउ प्रायोरिटाइज दिस कि मुझे जो करना है मैं वो करूंगा, एंड आई विल नॉट लाइक mold myself as per what YouTube wants me to do, as per what audience wants me। ये काफी ओके। डिसरिस्पेक्टफुल लग सकता है, बट हम्म। अगेन भाई, एट द एंड ऑफ द डे ये मेरी सेटिस्फेक्शन के लिए चल रहा है चैनल, ठीक है। मैं हम्म। खुद के लिए चला रहा हूँ, तो आई पोस्ट व्हाट आई फील लाइक, क्योंकि तुम्हें जो जो चीजें चाहिए ना, वो चीजें मैं हम्म। ऑलरेडी डाल चुका हूँ, एंड यू नीड टू सी दैट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, ताकि तुम्हें वैलिडेशन मिले। एंड आई एम नॉट दैट फ्री। मेरे को जो हम्म। चीजें करनी है, आई नीड टू अनलीश माई क्रिएटिव पोटेंशियल, आई नीड टू फाइंड what I can do better. I need to find more ways of presenting content to people. And I love YouTube. I love content creation, but I love content creation. I don't love YouTube algorithm. ओके। मेरा करियर ये नहीं होने वाला, लेकिन YouTube चैनल चलेगा, ऐसे ही चलेगा, एंड आई पोस्ट whatever I feel like, whenever I feel like, but I'll guarantee उसकी क्वालिटी अनमैचेबल। लाइक फिर आप यही टिप्स और ये सब चीजों पे तक सीमित रखोगे, या फिर आप कुछ और आगे ले जाने की बात सोच रहे कुछ हो? भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। आई एम मतलब लाइक अभी आप वेरी अनश्योर हो? अनश्योर, नहीं, मैं बहुत ज्यादा लाइक वॉलेटाइल हूँ, मैं कुछ भी कर प्रेडिक्ट नहीं सकता कर सकते? हूँ। हाँ, अनप्रेडिक्टेबल, मैं जो मन में आएगा मैं ओके। कर सकता हूँ, मुझे जो अच्छा लगेगा। लाइक आई कैन प्रोड्यूस अ गुड क्वालिटी कंटेंट। तो हम्म। मेरे लिए गुड क्वालिटी नॉट जस्ट इन टर्म ऑफ वीडियो, ऑडियो एंड ऑल दैट। हम्म। क्वालिटी देखने में मजा है, जो मैं एज अ व्यूअर देखना पसंद करूंगा, वो मेरे लिए गुड क्वालिटी कंटेंट है। मेरे को हम्म। उसका कुछ भी आइडिया आएगा तो आई मेक दैट। ओके। एक और चीज, जैसे कि मैंने आपको पॉडकास्ट के लिए अप्रोच करा, ठीक है, तो आपने मुझे हाँ बोला, ठीक है, तो उस चीज के पीछे आपका रीजन क्या था? रीजन एज सच नथिंग भाई, आई लव कैमरा, आई लव टू टॉक, ओके। एंड इफ यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू, ऑब्वियसली आई एम देयर फॉर यू। मैं लाइक आई हैव नॉट गॉट दैट एरोगेंस काइंड ऑफ, मतलब मैं थोड़ी खुद की तारीफ नहीं हम्म। करूंगा, बट हाँ मैं यही कहूंगा कि ठीक है भाई, कुछ करना है, एंड इफ समवन इज आस्किंग मी, तो मैं क्यों मना करूं। मैंने ऑब्वियसली डिले बहुत किया, मेरे पास टाइम नहीं था। हाँ, मैं मेरे को जब एडजस्ट हो पाया, जब मैं अपने शेड्यूल में फिट कर पाया, मैं कहा ठीक है भाई, करते हैं, कोई दिक्कत हाँ। नहीं है। पॉडकास्ट करना या ऐसे किसी, मैंने पहले भी किए हुए हैं काफी ग्रेट, मतलब मेरे सब्सक्राइबर्स वगैरह थे। एक हम्म। सब्सक्राइबर थी भावना करके, उसने इंस्टाग्राम लाइव करी थी, मैं उस पर भी गया था, तो मेरे को ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती है। एंड आई जस्ट लाइक हम्म। टू फील लाइक मैं अवेलेबल हूँ तुम्हारे लिए, एंड तुम्हें जो चीजें करनी है, तुम्हें कुछ नया स्टार्ट करना है, आई एम देयर फॉर यू। एंड आई लव कैमरा, एट द एंड ऑफ द डे आई लव कैमरा। मुझे ओके। अच्छा लगता है ऑडियंस से बात करने में। इफ यहाँ पे मेरे को एक भी नया बंदा देखा जो मुझे नहीं जानता था, उससे पता हम्म। जाएगा विश्वास के अंदर कौन है, दैट्स ग्रेट। ओके। और जैसे कि लाइक अभी आप यूट्यूब पे लाइक एक अच्छे खासे स्टेज पे पहुंच गए हो, ठीक है, सो पहले जो विश्वास गिरता था और अब जो विश्वास गिरता था, उसमें कितने चेंजेस आए हैं? आई एम वे मोर कॉन्फिडेंट इन ओके। लाइफ, नॉट इन ओके। फ्रंट ऑफ कैमरा, नॉट जस्ट इन फ्रंट ऑफ कैमरा, बट इन लाइफ बहुत फर्क ओके। होता है। आई हैव नॉट एन हेट, लाइक नॉट दैट एक्सट्रीम, बट हाँ, मैंने एक्सपीरियंस किया है, तो आई नो हाउ टू डील विद पीपल, आई नो हाउ टू लेट गो, आई नो हाउ टू डोंट गिव अ फक टू एवरीबॉडी। एंड चेंज इन टर्म ऑफ, हाँ, थोड़े होराइजंस वाइड हुए हैं, थोड़ी मीडिया इंडस्ट्री के बारे में मेरे को पता लगा है। हम्म। विश्वास के सोचने का तरीका बहुत बदला है। हम्म। विश्वास अब सिर्फ एक कंज्यूमर के एंड से नहीं देखता, विश्वास एक क्रिएटर के एंड से भी देखता है, क्योंकि एट द ओके। एंड ऑफ द डे एवरीबॉडी इज अ कंज्यूमर। मैं अगर यूट्यूब पे कुछ बना रहा हूँ, तो एट द सेम टाइम मैं इंस्टाग्राम पे बहुत चीजें कंज्यूम कर रहा हूँ, मैं यूट्यूब पे बहुत कुछ कंज्यूम कर रहा हूँ, मूवीज, टीवी शोज, नेटफ्लिक्स, प्राइम, वो सब चीजें हम कंज्यूम कर रहे हैं। तो अब विश्वास का माइंडसेट उस साइड से भी चलता है कि अच्छा, हाँ, क्या होता होगा, क्या डिसीजन इन्वॉल्व होते होंगे एंड ऑल दैट। ओके। विश्वास एज अ पर्सन थोड़ा सा ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया है, अप्रोचेबल हो गया है, ज्यादा
होलिस्टिक चीजें सोचने लगा है, कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच है उसकी हर चीज की तरफ एंड ऑल दिस। हम्म। और जैसे कि लाइक अभी आपके फ्रेंड्स थे, ठीक है, सो अभी पहले कहीं आप जाते थे तो आपको नॉर्मली ट्रीट करते थे, तो अभी लोगों का ट्रीटमेंट आपको कितना रिकॉग्नाइजेशन मिल रहा है, उसमें कुछ फर्क आया है कि नहीं? एज सच भाई जो मेरा सर्कल है वहाँ कोई ऐसी बात नहीं है, वहाँ आई एम लाइक हम्म। नॉर्मल दोस्त एंड आई वांट टू बी दैट, आई डोंट वांट दैट स्पेशल ट्रीटमेंट और वो सब मुझे अलग नहीं हो ना, ओके। आई एम टोटली परफेक्ट। लेकिन ऐसी रैंडम चलते फिरते जब कोई बंदा पहचान लेता तो अच्छा बहुत लगता है, एंड हाँ। बहुत बार हुआ है ऐसा, लाइक आई गेट 10-12 बार तो हुआ है आउट ऑफ नो वेयर, कभी भी कहीं वैसे रैंडमली किसी बंदे ने पहचान लिया हो एंड जस्ट हम्म। हैंड केक हग, अच्छा लगता है, काफी अच्छा लगता है। हाँ। एंड हाँ, बढ़िया लगता है, मतलब इससे आगे तो क्या बताऊँ, क्या हाँ, अच्छा लगता है, पीपल आर रिकॉग्नाइजिंग मी एंड ऑल दैट, बट जनरली इन माय नॉर्मल लाइफ नथिंग हैज चेंज्ड, पीपल आर लाइक द सेम विद मी एज दे वर बिफोर, थिंग्स आर द सेम। ओके, ठीक है। मैंने उसका व्लॉग भी डाला था चैनल पे, अपने व्लॉग चैनल शुरू किया था यहाँ की दिल्ली वाली बातचीत, बस देखिए मैंने। बकचोदी काटते हैं उस पे, लाइक नथिंग सीरियस एंड कोई कोई यूट्यूब के एल्गोरिदम के हिसाब से करना है, हमारा हाँ, बस सोल पर्पस डॉक्यूमेंटिंग व्हाट वी आर डूइंग, बस जब मन करे आए चलो, तब डाल दैट्स दो। इट, नथिंग, हाँ बस। ठीक है, बढ़िया है। बाकी जब आपने रैप की बात करी तो फेवरेट आर्टिस्ट कौन है आपका? बहुत मुश्किल सवाल है भाई ये, बट आज से ओवरऑल अगर देखूं मैं तो यंगस्टर्स। ओके। यंगस्टर को काफी लोग नहीं पहचानते होंगे, जो हार्डकोर लिस्टनर्स है उन्हीं को पता बहुत होगा। बहुत बहुत। हाँ। ठीक है। बाकी बहुत मुश्किल क्वेश्चन है और बहुत से आर्टिस्ट हैं, बट अगेन अगर एक चुनना है तो यंगस्टर्स। तो अब जैसे कि यहाँ पे मोस्टली सब लोग टीनेजर्स हैं, ठीक है, तो बहुत सारे लोग बहुत सारी डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज में पढ़ते हैं, ठीक है, तो अब एक साथ जब लाइक किसी भी एक चीज पे फोकस करना चाहिए ऐसा कहते हैं, तो मल्टीटास्किंग और इन सब चीजों के रिलेटेड क्या है कि यार एक टाइम पे एक ही चीज पे फोकस I'd दो, say या हर चीज में थोड़ा थोड़ा जाओ? I'd say भाई तुम मिडिल ग्राउंड ढूंढो, ऐसा कभी मत करो कि तुम 10 चीजों में इन्वॉल्व हो तुमसे कुछ नहीं हो रहा, ऐसा भी मत करो कि तुम एक ही चीज में अपना पूरा पूरा 100% दे रहे हो, बहुत टाइम दे रहे हो एंड हम्म। बाद में जाके यू फाइंड आउट कि नहीं यार मुझे ये तो नहीं करना, तो गिल्ट होता है कि मैंने इतना टाइम क्यों दिया। फाइंड अ मिडिल ग्राउंड, टू इतनी चीजें जितनी तुम मैनेज कर पा रहे हो, ठीक है, ओके। एंड थोड़ा ट्राई करो, खुद को पुश करो, अपनी लिमिट्स को पुश करो, ग्रेजुअली एंड स्लोली टर्न योरसेल्फ इनटू अ बीस्ट, और करो चीजें, ट्राई करो, नई नई चीजों से पंगे लो, एक्सपेरिमेंटेशन करो, बट नॉट टू दैट एक्सटेंट कि कुछ ही नहीं हो पा रहा है। मैं 10 चीजें करूंगा मुझसे एक भी नहीं होगी, लेकिन मैं एक करूंगा एक हो जाएगी, मैं तीन करूंगा मुझसे तीनों हो जाएंगी। तो मैं वो स्वीट स्पॉट ढूंढना है कि वो एक्सेस भी नहीं हो रहा लेकिन वो इतना कम भी नहीं है कि अगर कल को मुझे कुछ छोड़ना हो तो मैं छोड़ ना पाऊंगा। अगर मैं 3 चीजें कर रहा हूँ, देयर इज अ चांस कि मुझे उनमें से एक पसंद आएगी, हम्म। नहीं भी आएगी, मैं तीन छोड़ के तीन और करूंगा फिर एक आ जाएगी, बट अगर मैं एक ही चीज कर रहा हूँ तो देयर इज लाइक 1/3 ऑफ द चांस कि मैं उसको कंटिन्यू करूंगा। तो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में व्हेन यू आर फाइंडिंग योरसेल्फ, व्हेन यू आर नॉट फाइंडिंग योर पैशन, व्हेन यू आर मेकिंग योर पैशन, तो ट्राई डूइंग डिफरेंट थिंग्स बट नॉट इतनी ही ज्यादा थिंग्स कि तुमसे कुछ हो ही नहीं पा रहा है। ट्राई धीरे 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 ऐड करो, एक चीज स्टार्ट करो, आफ्टर मंथ यू फाइंड समथिंग न्यू रिलेटेड टू दैट फील्ड और टोटली अनरिलेटेड टू दैट फील्ड, नई हम्म। चीज होगी। स्टार्ट स्टार्ट जस्ट स्टार्ट, गो विद द फ्लो एंड स्टार्ट डूइंग इट, कुछ भी हो कर डालो, कोई चक्कर नहीं, कुछ गलत नहीं हो रहा, बम नहीं फट रहा, बस कर दो। हम्म। नहीं होगा छोड़ देंगे कोई बात नहीं, बट डोंट बी दैट लेजी और दैट वीक कि यार हो ही नहीं रहा तो छोड़ देते हैं। ट्राई टू पुश योरसेल्फ टू द एक्सटेंट जहां पे तुम्हें कंफर्म हो जाए कि विश्वास भी तो कोई चीज करनी ही नहीं है, तब छोड़। ओके। भाई हिट एंड ट्रायल, परमुटेशन कॉम्बिनेशन एंड डिफरेंट लॉट्स तुम्हें ट्राई करने पड़े। ओके। बाकी ये जो टर्म मोटिवेशन आता है, उसके रिलेटेड कुछ कहना चाहोगे? डोंट सीक इट। कभी ओके। मेरे पास ऐसे मैसेज आते थे, भैया प्लीज मोटिवेट, मेरा एग्जाम प्लीज मोटिवेट मी, से समथिंग मोटिवेटिंग है, मोटिवेशनल हम्म। वीडियोस दे आओ। भाई डोंट सीक इट, मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, रीजन, रीजन टू डू समथिंग। हम्म। मैं अगर आज बैठ के वीडियोस हम्म। बना रहा हूँ तो द रीजन फॉर इट इज माय सैटिस्फैक्शन, एंड माय सैटिस्फैक्शन इज माय मोटिवेशन, दैट्स इट। तो ओके। मोटिवेशन एक सिंपल सा, उसको रिप्लेस कर दो विद द वर्ड रीजन एंड यू विल फाइंड थिंग्स सिंपलर। उसको कहीं ओके। एक्सटर्नली सीख मत करो, किसी से मांगो मत, किसी से पूछो मत, किसी से ढूंढो मत, ठीक है, ओके। खुद के साथ बैठो, फिगर आउट करो एंड अपना रीजन ढूंढो, एंड दैट्स द ओनली मोटिव, दैट्स द बेस्ट मोटिवेट। ओके। हाँ, सो एक क्वेश्चन जो आपने एक्सपेक्ट करा था मेरे से कि मैं आपको पूछूंगा, बट मैंने आपको पूछा नहीं, ऐसा कुछ है आपके माइंड में? वेरी बेसिक वेरी जेनरिक क्वेश्चन पीपल आस्क इज द कोट यू ट्राई टू लिव बाय। बहुत कोट्स पढ़ते हैं, बहुत कुछ पढ़ते हैं, एक चीज होती है जो स्टक कर जाती है, तो ऐसा क्या हम्म। कोट है जिससे आप साथ रहते हो? तो लाइक मैं जैसे ओवर एनालाइजर हूँ, मैं चीजों को देख के बहुत कुछ एनालाइज कर लेता हूँ, चीजों को ब्रेक डाउन करता हूँ, एंड दैट्स द हाँ। मेजर रीजन पीपल लाइक माई कॉन्टेंट। तो मैंने बहुत से कोट्स देख के एनालाइज की, एक चीज निकाली है कि इट्स ओनली यू एट द एंड
हु मैटर्स। ओके। जो भी कर रहे हो तुम खुद के लिए कर रहे हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। नोबडी गिव्स अ फ्लाइंग फक। एंड तुम्हारे सारे एफर्ट्स, तुम्हारी सारी मेहनत तुम्हारे लिए है। ओके। होता है तो तुम्हारा होता है, नहीं होता तो तुम्हारा नहीं होता। तुम आलसी बनते हो, तुम प्रोक्रास्टिनेट करते हो, तुम कुछ नहीं करते, एट द एंड यू आर गोइंग टू सम। ओके। तुम्हें वो बेस लाइफ जो चाहिए, सिक्योर लाइफ, वो तुम्हारे पेरेंट्स ने दे दी है। उसका इफ यू आर एमिंग फॉर समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी, तुम्हें उसके एफर्ट मारना पड़ेगा। तो एट द एंड इट्स ओनली यू हु विल डू थिंग्स फॉर यू। मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में होगा, देयर विल डेफिनेटली बी अ लॉट ऑफ थिंग्स जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होंगे, बट एट द एंड जो हमारे कंट्रोल में है, वी नीड टू गिव आवर बेस्ट शॉट इन दैट। दैट्स द बेसिक लाइफ लेसन आई ट्राई टू गो बाय। कभी भी कुछ भी हो रहा है, होल्ड योरसेल्फ अकाउंटेबल फॉर दैट। तेरे साथ लाइफ ओके। में जो भी हो रहा है, खुद को उसके जिम्मेदार ठहरा दे। यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू विल ओके। ओपन अ न्यू पर्सपेक्टिव अबाउट योरसेल्फ, एंड थिंग्स वुड गेट बेटर। ओके। एक और क्वेश्चन था कि 3 मूवीज जो आप लोगों को रिकमेंड करोगे देखने के लिए, लाइक लाइफ लेसन मूवीज हो गई या किसी भी चीज में। देख भाई, पहली बात तो दिस इज नॉट समथिंग रिजिड जो मैं सोच के आया हूँ, या मैं से अगर तू कल पूछेगा तो शायद कोई और 3 मूवी आ जाए जो मेरे दिमाग में भी ना आए। हम्म। बट हाँ, इन जनरल इफ यू आस्क मी 3 मूवीज जो मुझे अच्छी लगी, मुझे तो बहुत मूवीज अच्छी लगती है, एंड आई एम लाइक, हम्म। मैं मूवीज को रेट बहुत दिल खोल के कर देता हूँ, ऐसी बात है हाँ पता है। कि मैं जो मूवी के नेगेटिव पॉइंट्स है वो थोड़ा हम्म। थोड़ा से इग्नोर भी कर देता हूँ, अगर इजीली ओवरशैडो हो सकते हैं। तो मैं बहुत ऐसे हम्म। अच्छे, मतलब पॉजिटिव माइंडसेट से मूवीज देख। तो द हम्म। फर्स्ट मूवी जो मेरे मन में भी क्लिक करी है, तुमने जैसे कहा, वो छिछोरे है। हम्म। ठीक है, फर्स्ट वन इज छिछोरे। सेकंड वन I'd say आग मिल्खा भाग में भी। हम्म। एंड थर्ड वन, लाइक यार मूवीज एज सच बहुत ज्यादा माइंड में भरी नहीं होती है, जो बहुत लाइफ लेसन वाली है, बहुत कुछ सिखाने वाली मूवीज है। हम्म। छिछोरे में बहुत बहुत प्यारा लाइफ लेसन था। हाँ। भाग मिल्खा भाग taught me a lot of things। इसके अलावा हम्म। फॉरेस्ट गंप। कौन फॉरेस्ट सी? गंप भाई, फॉरेस्ट गंप, फॉरेस्ट गंप। ओके। लाल सिंह चड्ढा की जो ओरिजिनल मूवी है फॉरेस्ट गंप, चाहे तुम लाल सिंह देख लो चाहे फॉरेस्ट गंप देख लो, उनकी जो सेंट्रल थीम है, जिस पर मूवी रिवॉल्व कर रही है, जो मेन कैरेक्टर, that हम्म। is way too beautiful. That teaches you a ओके। lot about life. A lot. एक और And on a क्वेश्चन था। serious note, I like Lal Singh Chaddha. ओके। लाल सिंह चड्ढा में कुछ चीजें प्रॉब्लमेटिक थी, कुछ क्रिंज मटेरियल था, बट एट द एंड ऑफ द डे उसका हम्म। सेंट्रल कोर थीम जो थी, आई लव इट। एक और जैसे अभी अपन मूवी की बात कर रहे हैं, तो रिसेंटली ब्रह्मास्त्र आई है, आपने भी देखी मैंने भी देखी। तो आपको क्या अच्छा लगा? लाइक लोग बॉयकॉट बॉयकॉट कर रहे हैं, बहुत क्रिंज डायलॉग जैसे सब बोले जा रहे हैं, तो आपका रिव्यू क्या था उसके ऊपर? मेरा रिव्यू में ऐसा था कि जो डायलॉग्स वाली बात है, आई एग्री। हम्म। डायलॉग्स के सेक्टर में वो मूवी में कमी थी, हम्म। अच्छी खासी। हम्म। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया। बट जिस सेक्टर में हमने एक्सपेक्टेशंस रखे थे ना, वहाँ उसमें बहुत आउटशाइन किया, बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया। हम्म। एक चीज मुझे और कमी लगी, कैरेक्टर डेवलपमेंट। जो रणवीर आलिया के कैरेक्टर से हमसे इतना रिलेट नहीं हाँ। कर पा, वो स्टार्टिंग से वो ग्रेजुअली ग्रो नहीं हुए। बट हम्म। उसके लिए I'd say कि ये मूवी हमने भी सिर्फ 1/3 देखी है, देयर आर 3 पार्ट्स में, हमने सिर्फ 1 पार्ट देखा है। हम्म। तो फॉर मी इट्स लाइक आई एम वेरी ओवरवेल्म्ड, मुझे बहुत ही अच्छी लगी है, एंड मैं इनके नेगेटिव पॉइंट्स इग्नोर करने को तैयार हूँ। फॉर मी इट्स लाइक पीपल कॉल मी बायस्ड, बट हाँ, लाइक मैं बहुत ऐसे दिल खोल के मूवियाँ देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगी। हम्म। ब्रह्मास्त्र पर्सन बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। हम्म। एंड इसमें थी कमियां, नो डाउट, दिस वाज नोवेयर नियर टू परफेक्ट, चीजें बेटर हो सकती थी। बट अगेन, मेरे वैसे होता है ना, ऑप्टिमिस्टिक साइड जो होती है आपकी, वो होप करती है कि जो चीजें छोड़ी गई दैट आर फॉर अ पर्पस, एंड वो चीजें पार्ट 2 और 3 में जाके बेटर होंगी, एंड वो कनेक्शंस बनेंगे, डॉट्स जुड़ेंगे, कैरेक्टर डेवलपमेंट, पास्ट स्टोरी, हम्म। प्रेजेंट स्टोरी, फ्यूचर स्टोरी, लिंकेज, एंड हाँ। टाइमलाइन जो होती है, स्क्रीन पे, एवरीथिंग ऑल दैट। स्क्रीन पे तो मुझे अच्छा लगा, नो डाउट। अच्छा स्टोरी था। जो लोग कह रहे हैं वीक है, वीक है, वीक है, आई डोंट थिंक सो दैट्स वीक। एंड मेरे मन में कुछ फैन थ्योरीज हैं कि मतलब आलिया कैरेक्टर हैज आल्सो गॉट सम इंपॉर्टेंस एंड ऑल दैट। हम्म। तो एट द एंड ऑफ द डे बस एक चीज थी विच कांट बी चेंज, दैट आर डायलॉग्स, जो हाँ। पार्ट 2 और 3 से आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, बेकार थे, हम्म। आई एग्री। बट बाकी सब चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी, एंड कुछ कुछ जो थी वो आई फील कि वो पार्ट 2 और 3 में कनेक्ट करेंगे, एंड दे आर इंटेंशन। तो कॉमन मिथ जो चलता है कि यूट्यूबर्स बहुत ज्यादा कमाते हैं, तो उसके बारे में क्या चाहोगे, क्या कहना चाहोगे? बहुत कम कमाते हैं, बहुत कम कमाते हम्म। हैं। आई वुड से कि like, कमाने वाले बहुत ज्यादा भी कमाते हैं, बट हम्म। एट द वेरी बेसिक लेवल में तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब पे जो नंबर्स है, दे ग्रो एक्सपोनेंशियली। ओके। तुम्हें 1,000 व्यूज का इंडिया में, इंडियन ऑडियंस के लिए, यू कैन गेट एनीवेयर फ्रॉम 20 रुपीज टू 80 रुपीज, ओके। 85 रुपीज। ठीक है, 1,000 व्यूज में 20 से 80 85 रुपए। किसी किसी का एक्सेप्शनल ही एंगेजमेंट है तो उसके 150 भी पहुंच जाता है नंबर, बट वेरी रेयर, वेरी ओके। रेयर।
₹20 to ₹80 मेरी रेंज रहती है 1000 व्यूज की, डिपेंडिंग ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, वो हर सेकंड हर व्यू के साथ फ्लक्चुएट होता है। हम्म तो तुम्हारी इनिशियली जो सम आता है वो बहुत कम होता है, बहुत ही कम होता है। एंड तुम हम्म बहुत बड़े यूट्यूबर बन जाओ, वो जो सम आता है वो एक सम एक नॉर्मल बंदे के लिए बहुत ज्यादा होता है, लेकिन वो उस यूट्यूबर के लिए अभी भी बहुत कम है, बिकॉज दैट इज स्टिल नॉट इवन द 10% ऑफ हिज टोटल इनकम, क्योंकि उसको और बहुत सोर्सेज ऑफ इनकम हो जाते हैं। यूट्यूब एडसेंस was, is, and always will be the lowest paying thing in this media industry, बिकॉज वो ओके आपको नहीं पे करता उतना अच्छा। या व्यूज वगैरह की बात करें तो अच्छे रेट्स वगैरह है, लेकिन यहाँ पे भी पीपल हु आर सेटिस्फाइड बाय देयर एडसेंस रेवेन्यू, दैट इज बिकॉज ऑफ द व्यूज, क्योंकि व्यूज ही इतने अच्छे आ रहे हैं। ठीक है, बट व्हाट आई मीन टू से कि पर 1000 व्यूज जो एडसेंस के रेट्स हैं दैट आर वेरी गुड। 1000 बंदे 1000 लोग तुम्हारी वीडियो देख रहे हैं, दे आर हुक्ड टू यू, एंड यू गेट ओनली 20 रुपीज। ओके। मैंने अब हकीकत बनाई है, एफवीएससी बनाई उसमें भाई 2 3 4 हजार तो लगते हैं, वो भी तब जब मेरे सारे दोस्त हैं, नो बडी इज आस्किंग फॉर मनी, वो भी इसी से खर्च होते हैं। हाँ। तो उन वीडियो से जहाँ इतने इतने टाइम लगता है, वहां से वी अर्न लाइक 120 रुपीज, 140 रुपीज, ये अर्निंग रहती है। तो यूट्यूब से अर्निंग बहुत है, ये मैं तो हटा दो, एंड अगर तुम यूट्यूब पे अर्निंग के लिए आ रहे हो तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि तुम टाइम से पहले ही गिव अप कर दोगे, क्योंकि हाँ। अर्निंग बहुत लेट तक नहीं आती। तुम अगर हाँ। उसको प्राइमरी पर्पस लेके आ रहे हो तो आ जाओ, बहुत अच्छी बात है, तुम बहुत जल्दी गिव अप कर जाओगे एंड तुम्हें नफरत हो जाएगी इस चीज से, इस फील्ड से। हम्म नेवर डू दैट। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई शॉर्ट फिल्म बनाई या कोई वीडियो बनाई और उसका जो कॉस्ट था वो यूट्यूब के मनी से कवर हो गया या प्रॉफिट हो गया? कॉस्ट तो भाई मेरे को शॉर्ट फिल्म में आता, नॉर्मली तो आता ही नहीं है। हाँ, शॉर्ट तो फिल्म्स की बात कर नॉर्मल रहा जो हूँ। मेरी वीडियोस है, तो शॉर्ट फिल्म में तो कभी भी कॉस्ट कवर नहीं हुई है। शॉर्ट फिल्म हाँ। में तो जितना भी लगता है लाइक इट नेवर गॉट रिकवर्ड। हम्म बट हाँ ठीक है, डजंट मैटर, बाकी वीडियोस में अच्छे व्यूज भी हैं, तो ओवरऑल यूट्यूब की चीज गेम में देखो तो वो प्रॉफिट में एज ऑफ नाउ। एक हम्म वीडियो मेरी मिलियन व्यूज हिट कर गई थी, एंड एक वीडियो अबाउट 2,60,000 समथिंग। हम्म ठीक है, चीजें तो सारी प्रॉफिट में, उसकी कोई टेंशन नहीं आपकी चैनल की, आपकी खुद की एक फेवरेट वीडियो? है। हकीकत। हकीकत। Okay, हकीकत वॉज आउटस्टैंडिंग, बहुत बढ़िया थी वो भी। वैसा कुछ और आ रहा है भाई बहुत जल्द, लेट्स सी, लेकिन हाँ बहुत जल्द। सही है। बात करें तो लाइक हर एक की लाइफ में एक मेंटर होता है, ठीक है? तो आपकी लाइफ का मेंटर कौन है इस स्टेज के ऊपर? लाइक आपको जो अभी गाइड करता है, लाइक आपको प्रॉब्लम्स आती है तो आप किसके पास जाते हो? और मेंटर की इंपॉर्टेंस आपके अकॉर्डिंग एक बंदे की लाइफ में क्या I'd say भाई अलग अलग पर्सपेक्टिव्स के अलग अलग मेंटोर्स हैं। कुछ चीजों में आई नो कि मेरे पेरेंट्स मुझे करें, कुछ चीजों में आई नो कि ये दोस्तों से डिस्कस करना बेटर है, when I know that the only ones who can understand that। and कुछ चीजों में लाइक तुम्हारे जो भी तुम्हारे क्लोज है, लाइक मेरे केस में मेरे जो मामू है मेरे से क्लोज है, तो मैं उनसे डिस्कस करता हूँ। तो मेंटोर, एक मेंटोर पिन पॉइंट करना इज नॉट समथिंग I'd say works for everyone। बट अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग केस में, अलग अलग स्टांस में अलग अलग बंदा works as a mentor for you, and for me it's है? like a mix of all of them, and importance is something because you cannot figure everything out on your own। you ओके। cannot। तुम्हें चाहिए जो तुम्हें समझा दे, कोई तुम्हें चाहिए जो तुम्हें रास्ता दिखाए, तुम्हें चाहिए जो तुम्हें चीजें अलग पर्सपेक्टिव से दिखाए। ठीक है, यू नीड दैट। तो यस, हैव योर पीपल, हैव योर पेरेंट्स, हैव योर फ्रेंड्स, हो जाती है चीजें, इवेंचुअली सॉर्ट हो जाती तो बस एक लास्ट क्वेश्चन के साथ मैं एंड करना चाहूंगा कि अभी आपकी लाइफ में आपका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट क्या है? कि आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो या फिर आप एथिस्ट हो? है। I'm not atheist, and ओके। I'm not that बहुत ज़्यादा spiritual। ओके। I'm like, I believe in God, and God से मेरे से सिर्फ दो चीजें एसोसिएटेड है। नंबर वन, कि आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग आई गॉट, एंड ओके। नंबर टू, आई नो कि जो चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है, जो चीजें एक अपर पावर के कंट्रोल में है, दे आर फॉर माई बेटर, जो होगा अच्छा होगा। एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर व्हाट आई गॉट, एंड आई रियली विश कि मैं कभी किसी का दिल ना दूं। एंड दैट्स लाइक वेरी बेसिक एंड वेरी आइडियलिस्टिक, बट दैट आर माई ओनली थिंग्स, दैट आर माई ओनली थिंग्स दैट आर कंसिस्टेंटली इन माई प्रेयर्स। ये चीजें होगी। So I was saying कि भाई I'm not that extremely spiritual person and neither I am an atheist. I'm like in a middle sweet spot which finds me a perfect balance. ओके, समझ गया। ठीक है, तो बस इसी के साथ एंड करना चाहूंगा। Okay भाई, आई एम ग्रेटफुल कि आप आए और बात करी, अरे अपने कूल भाई, एक्सपीरियंसेस शेयर कूल, करें। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था मेरा भी, बढ़िया एक्सपीरियंस, तो मजा आया भाई को। सब्सक्राइब करो जो भी जैसे भी है, तुम जहाँ भी देख रहे हो, एंड थोड़ा प्यार बरसाओ। दैट्स इट, स्टे ट्यून, अगले पॉडकास्ट, अगले गेस्ट, अगले इंटरेस्टिंग बातचीत है।
हाँ, मजा आएगा।